नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाले बिल्कुल खौफनाक से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं अर्क नाम के लड़के के कजिन के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों के साथ अगर आप लोग ट्रिप में जाने के शौकीन हैं तो बार बार सोचने लगेंगे कि दोस्तों की किसी बात में उनका साथ दिया नहीं एक ट्रिप के दौरान, क्योंकि लोगों को बहुत अजीब अजीब से ख्वाहिशें जाग जाती है ट्रिप के दौरान। दरअसल ये घटना आज से 4 साल पहले उस लड़के के साथ घटी थी। उसका नाम अभी तक अर्क ने बताया नहीं, तो हम उसका नाम रख देते हैं सुमित। सुमित के साथ ये घटना घटी थी भाई। उत्तर प्रदेश के एक शहर के रहने वाले थे सुमित जी, और ऐसा था कि वहां पर ये रहकर जॉब वॉब कर रहे थे, कार वार खरीदे हुए थे। अर्क ने पूरी कहानी लिखकर भेजा, तो अर्क को हमारी तरफ से एक शॉर्ट आउट। अब कहानी के साथ शुरुआत करते चलते आज से 4 साल पहले। दरअसल इनका ऐसा था कि बहुत दिनों से इनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी। फिर अचानक से एक दिन छुट्टी अलॉट होती है। कोई त्योहार का टाइम था। इन्होंने सोचे कहीं घूमने जाएं क्या यार, घूमने जाएं क्या यार। काफी दिनों से सोचे हुए थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे। फिर आखिरकार इनके जो एम्प्लॉयज साथ में काम करने वाले लोग थे, उनके साथ प्लान बन जाता है कि इस छुट्टी में अपन लोग कहीं अपने शहर से बाहर, कहीं दूर, गोरखपुर के आसपास, वहां पे बहुत सारे घूमने की जगह है, वहां पर बढ़िया चलते हैं। इन लोगों ने अपनी गाड़ी उठाई, सुमित के पास खुद की गाड़ी भी थी, कार भी थी। बस उनकी गाड़ी में 4 दोस्त और सवार हुए और निकल पड़े। अब निकले, ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। बढ़िया रास्ते के लिए इन लोगों ने अपना स्नैक्स वगैरह रख लिए थे, कहीं पे रुक के चाय वाय भी पी लेते, एंजॉय करते हुए जा रहे थे, मस्त गाने वाने लगा के सुनते हुए जा रहे थे। चल रहे हैं। फिर रात हो गई। रात इतनी भी घनी रात नहीं, 8:15 साढ़े 8 का टाइम हुआ। ये लोग ना एक रास्ते में पहुंचे। अचानक से ना इनको जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। कांच खुले हुए थे गाड़ी के, और गाड़ी थोड़ी धीरे ही चला रहे थे, बातचीत कर रहे थे ना, जोर गाने चल रहे हैं गाड़ी के अंदर, लेकिन फिर भी बाहर से किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये फटाक से ब्रेक मारे। सुमित ने ब्रेक मारे तो बाहर नजर पड़ी एक बस के ऊपर। ये थोड़ा खुला मैदान टाइप का था रोड के किनारे में, और वहां पे ना एक बस खड़ी हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बस टूटी फूटी है क्या। फिर ध्यान से देखे, उसकी तरफ गाड़ी घुमा के उसके ऊपर लाइट मारे तो क्या पाए कि वो बस तो जली हुई है। उनके दोस्तों ने भी देखे तो बड़े हैरान हो गए। बोले कि ये जली हुई बस बड़ी अजीब दिखाई दे रही है। उसे देखे ही है कि अचानक से उस बस के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। कि बोले अरे रे, कोई अपने बच्चे को छोड़ के गया है। किसी का नया बच्चा पैदा हुआ होगा, उसको नहीं रखना होगा, तो यहाँ पर छोड़ के चले गया है। मनी मन थोड़ी सी गाली दिए सब लोगों ने। बोले देखो कैसे कैसे लोग होते हैं, चलो देखते हैं, अगर बच्चा सही सलामत होगा तो उसे लेके जाएंगे हॉस्पिटल वगैरह, उसके लिए देखेंगे, कुछ अगर अच्छा हो जाए तो पुलिस स्टेशन वगैरह जाएंगे। ऐसा सोच के ना सारे लड़के लोग गाड़ी साइड में लगाए और उतर के वो बस की तरफ बढ़ गए। वो बस के अंदर से अभी भी वो रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। देखकर समझ में आया कि ये बस जली हुई है और काफ़ी दिनों से यहाँ पर खड़ी है। अब बस के अंदर चढ़ते हैं, मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके। जैसे ही बस के अंदर ये लोग चढ़े ना, वो रोने की आवाज़ सुनाई अब नहीं दे रही थी। बोले अरे, रोने की आवाज़ बंद हो गई, कहीं बच्चा मर तो नहीं गया। छोड़ो, कहीं चुप तो जो भी हो। इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। ढूंढने लगे एक एक जगह सब लोग, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। इन लोगों ने सोचा कि ये क्या था यार। अचानक से इनके पीछे तरफ से इनको जोर से किसी की चिल्लाने की, तड़पने की आवाज़ सुनाई थी। और ये आवाज़ किसी एक इंसान की नहीं थी, ये आवाज़ 7-8 लोग की थी कि एक साथ बहुत सारे लोग तड़प तड़प कर चिल्ला रहे हैं, अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ये घबरा कर पीछे देखे तो पीछे की तरफ, ऐसा नहीं बस के अंदर से, बस के बाहर की तरफ से आई। बस के बाहर तरफ कोई भी नहीं था। ये घबरा गए, घबरा कर भाग कर बाहर निकलना ही चाह रहे थे कि अचानक से सबका पैर फंसा लिटरली। और सब लोग, बस तो छोटी होती ना, 4-5 लड़के लोग अंदर की तरफ घुसे थे तो पैर फंसा, तो गिरे धड़धड़ा के सारे लोग और उठ नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कि कोई तो अनजानी शक्ति है जो इनको बस से निकलने नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है कि पीछे की तरफ खींच रही है। सब लोग बहुत घबरा गए और लगातार एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिए। सबको आती थी, जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और किस्मत से जैसे तैसे करके छुड़ा के उतरे हैं। और फिर देखिए जो चिल्लाए थे, कौन है, कहाँ से आवाज़ आई थी, कोई भी नहीं। पूरा सुनसान इलाका, रोड भी नहीं चल रही, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। घबरा कर गाड़ी के पास पहुंचे, बोले भागते यहाँ से। गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, और वो आवाज़ अब और बढ़ती जा रही है। इन सब के मोबाइल भी लिटरली एक साथ ऑफ हुए हैं, एक साथ।
सब लोगों ने सोचे कि मोबाइल फ्लैश लाइट जला के देखने की कोशिश करते हैं। हर रात चांदनी रात नहीं होती, ये काली रात थी, तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो बहुत घबरा गए। बोले गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही है, 15-20 मिनट हो गए हैं और एक ऐसी घबराहट हो रही है ना जिसे कोई लिमिट नहीं। इन लोगों ने बोले कि गाड़ी यहीं छोड़ते हैं और भागते हैं, क्योंकि अब गाड़ी सुधरवाना भी तो पड़ेगा। आगे जाके कोई मैकेनिक मिल जाएगा तो वहाँ पे जाके पानी वानी पियेंगे और उसको यहाँ पर लेके आएंगे, गाड़ी सुधरा के यहाँ से बढ़ेंगे। क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पर रुके रहेंगे तो डर हमारे अंदर घर बना लेगा, और फिर अगर डर गए सब लोग, ज़्यादा डर गए, डर तो अभी भी रहे थे लेकिन ज़्यादा डर गए, तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा भाई। डर के ऊपर ये सारी चीज़ें हावी होती है। सभी लोग समझ गए थे कुछ ना कुछ निगेटिव एनर्जी का काम यहाँ पर चल रहा है। भागना शुरू किए, भागे हैं नॉन स्टॉप 4 से 4.5 किलोमीटर तक। भागते 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 इनको एक छोटी सी टपरी दिखाई दी, समोसे कचौड़ी वगैरह की। गाँव में रास्ते में लगाते हैं ना लोग, वैसे अभी भी गाँव नहीं लगा था लेकिन हाईवे में जैसे लोग लगाते हैं ना वैसा। तो कचौड़ी वाले के पास गए और कचौड़ी वाला तुरंत बोलता है कि भाई क्या हुआ, इतने ज़्यादा घबरा कर भाग क्यों रहे हो? इन लोग बताते हैं कि भागने का कारण कुछ और नहीं भाई, हम लोग आ रहे थे, फिर वो बस दिखाई दी। सारी बात बताए, मतलब ऐसा ऐसा हुआ है। बोलता है कि तुम भी उनके चुंगल में फंस गए। भाई बात ये है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले वो बस कहीं जा रही थी, मतलब गोरखपुर के लिए जा रही थी अपने गांव से। तो जिनकी दुश्मनी, मतलब एक ऐसा परिवार था उस बस में जिनकी दुश्मनी गांव के बड़े लोगों से थी, किसी वजह से थी दुश्मनी। तो बड़े लोगों के आदमी ने बस को फॉलो किए। बस रुकी होगी किसी को उतारने चढ़ाने के लिए, जैसे ही रुकी सब लोग चढ़ गए। एक तरीके से बस को जो होता है ना, इन लोगों ने अपने चंगुल में ले लिए, लिटरली उन लोगों को मारे हैं गंदा, और पूरी बस में आग लगा दी है, पूरी बस में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की तड़प तड़प कर मौत हुई है। क्योंकि इन लोगों ने ना बस का दरवाज़ा भी उतर के लगा दी थी, कोई नहीं बचेगा। उनका ऐसा था कि ये सारे लोग, जितने लोग बस में है ना, ये सब लोगों ने इनकी मदद की। किए तो क्यों किए? और गवाही देने के लिए भी कोई नहीं बचना चाहिए कि हाँ। शक्ल बाई चांस देख लिया किसी ने और कोई गवाही दे दिया तो हम फंस सकते हैं, इसीलिए क्या होगा ऐसा, मतलब फिर लेकिन उस दिन के बाद से वो जो लोग थे उन लोगों को कुछ भी ऐसी सजा वजा नहीं मिली। सब लोग समझ गए कि वही लोग कारण थे, और उस दिन के बाद से वो जितने भी लोग थे जिनकी मृत्यु हुई, उनकी आत्मा उस बस में आज भी तड़प रही है। बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थे, मासूम नादान लोग थे, अपाहिज लोग थे, लेकिन कोई भी नहीं बच पाया, सब तड़प तड़प कर मरे हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम वहाँ से भाग कर निकल कर आ गए। बहुत सारे लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं, वो प्रेत योनि में जा चुके हैं। प्रेत योनि में जाने के बाद फिर वो चीज़ों को बख्शते नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है, वो खाली वो एनर्जी फील करते हैं। तुम भी हो सकता है कि वो उन्हीं के उम्र के रहे होंगे, तुम्हारे जैसे ही दिखते रहे होंगे सारे कांड करने वाले लोग, जिन लोगों ने ये किए। तुम्हारे ऊपर वो चीज़ हावी हो सकती थी, अच्छा वो निकल कर आ गए। तो इन लोगों ने बोले हमारी तो कार अभी भी वहीं पर खड़ी हुई है, कार ख़राब हो गई है तो कार को उठाना है। बोलता है ठीक है ऐसी बात है तो रुको, मैं फ़ोन लगाता हूँ। उसने फ़ोन लगाया किसी को भाई। तो लगभग 20 मिनट बाद एक मैकेनिक आया सामान वामान लेके, बोले चलो चलते हैं। वो भी, उसके पास भी कार ही थी थोड़ी पुराने ज़माने, उसकी कार में सवार हुए सब लोग और फिर निकले हैं। पहुँचे हैं लोकेशन में तो कार ही नहीं, कार कहाँ चली गई। अब टेंशन में मैकेनिक भी 15-20 मिनट तक रुका वहाँ पे, कितना इनके लिए सब कुछ थोड़ी छोड़ देगा अपना। रुका, ये लोग भाग रहे हैं, ढूंढ रहे इधर से उधर, कार कहीं मिल नहीं रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैकेनिक ने बोल दिया देखो भाई मैं निकलता हूँ अब, क्योंकि मुझे भी घर को जाना है, काम है, रात हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, तो आप लोग यहाँ से सहायता ले सकते हो। यहाँ से बस वस भी गुजरेगी अभी, रात के समय की जो बस है उसमें चढ़ के निकल जाना, और गाड़ी मिल जाए तो अपनी गाड़ी से निकल जाना, मुझे फ़ोन कर देना, मैं नंबर भी रख लो। जितनी देर ये लोग टपरी में बैठे थे अपना मोबाइल चार्ज किए थे, और मोबाइल इन लोगों का चालू भी हो गया था। फिर क्या होता है, ये लोग अलग अलग डायरेक्शन में निकलते कार ढूंढने के लिए, कार कहीं मिल नहीं रही है। फिर अचानक से जिसकी कार थी उसको दिखाई देती है, मतलब पहले तो कुछ जलने की स्मेल आई, तो जलने की स्मेल को फॉलो किया कि यहाँ पे और क्या जल रहा है भाई, कितनी चीज़ें जलेगी, और देखा कि उसकी कार लिटरली जली पड़ी हुई है। अब कितना देर का ये बात है, मुश्किल से ये लोग वापस लौटे होंगे यहाँ पे 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जाना आना मैकेनिक का वेट करना, 1.5-2 घंटे हो गए थे। 1.5-2 घंटे में कार में आग भी लग गई, और वो आग बुझ भी गई, कार को ख़त्म भी कर दी। इसको समझ में नहीं आया, इसने ज़ोर से चिल्लाया, अपने सारे दोस्तों को बुलाया, सारे दोस्त लोग इकट्ठे हुए, देख के सब हैरान कि बाप रे, कार मतलब जली तो जली कैसे, क्या हो गया ये। सब लोग बोले अब क्या करें,
क्या करें, क्या कर सकते हैं, अब इंतज़ार करते हैं, रोड तरफ चलते हैं। सब लोगों का दिमाग काम करना तो बंद कर दिया था। बोले जिस भी डायरेक्शन की बस आएगी ना, वहाँ पे चढ़ जाएंगे और निकलेंगे। किस्मत से इन लोगों के शहर जाने वाली ही बस ही आई। लोग मतलब वही डायरेक्शन में जहाँ से लोग आ रहे थे। बस को हाथ वाथ मारे, बस में चढ़े, घर पहुँचे। और फिर मतलब आने वाले 7-8 दिनों तक सुमित को वही चीज़ें सपने में आ रही है। सुमित ने कंप्लेंट भी किया, सोचा कि ये काम किसी का तो नहीं है, लेकिन क्या कंप्लेंट से क्या निकल जाता, पुलिस क्या ढूंढती, कोई प्रूफ होगा तब तो मिलेगा, क्या ढूंढेंगी। ये कांड ही बड़ा अजीब था। हम्म। पुलिस ने बोली ठीक है हम देखते हैं, और देख ही रहे हैं। 4 साल हो गए, कुछ निकला नहीं। और ऐसी चीजों का हल निकलता भी नहीं है। वही तो ना वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा, ना वहां पे कोई चश्मदीद गवाह, ना वहां पे कुछ भी ऐसी और अलग हरकत जो कि कार में आग लगाने के अलावा इनके साथ घटने वाली हो। जो कुछ भी हुआ इन लोगों ने ही सबको बताए हैं। इन 4 के अलावा किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन इन 4 लोगों ने अपने जीवन में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया उस दिन कि अब शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। इस घटना को 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वो घटना इन लोगों के दिमाग में इतने खतरनाक तरीके से ताज़ा, ऐसा लगता है कल की तो बात है। आप लोग सोचो किसी के साथ हो तो क्या गुजरेगी उसके साथ। सही बात है, इतने ज़्यादा लेवल तक किसी के साथ कोई घटना घट जाए तो वो पूरे जीवन नहीं भूल पाता है। 4 साल क्या हो, 20 साल 50 साल बाद भी नहीं भूल सकता। जो भी वो चीज़ें रहती हैं वो बहुत अलग लेवल तक आपको हार्म कर सकती है। अगर उस क्योंकि जो भी आत्माएं वहाँ पे भटक रही हैं वो बहुत तड़प तड़प के ख़त्म हुई हैं, बहुत तड़प तड़प के मरी है। उसके बाद उनकी आत्मा सोचो कितनी ज़्यादा खौफनाक होगी। सही बात और उनकी खौफनाक आत्मा ये सारी चीजें कर रही हैं, उसके बाद और भी लोगों के साथ वैसी चीजें, वैसी घटनाएं घटी होंगी, लेकिन इन लोगों के साथ घटी तो इन लोगों ने लिख के भेजा भाई अभी। हाँ सही बात, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा भाई। हाँ। तभी तो टपरी वाले को मालूम है, सब तो। लोगों को मालूम है। वो रास्ते से ज्यादा लोग आते जाते नहीं, यही कारण होगा। खैर जो भी हो, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।